उस लड़की ने गाड़ी में से उस शख्स को निकाल के मार डाला और फिर उसका रूप लेके गाड़ी में चल पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कोई ऐसा कहीं उसने भी किसी बेगुनाह का कत्ल तो नहीं कर दिया जैसे कि मैंने किया था? जाओ कबूतरों
अरे हाँ रिमशा, वो डॉक्टर दानियाल की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वो उस लड़की नगीना की काउंसलिंग के लिए आज शाम को नहीं बल्कि दोपहर में आएंगे, तो ज़रा देख लेना। हाँ वो तो ठीक है मगर यार, क्या अगर मगर, 1 घंटे की तो बात है, कर लेना मैनेज। उसकी काउंसलिंग हो जाए तो फिर तुम चली जाना मामा की तरफ। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि वो बात ये है कि वो लड़की तो कल चली गई बताए बगैर। What the hell are you talking about? वो लड़की अचानक से इस तरह से इस घर से चली गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगे, सुबह उठोगे तो बता दूंगी। ओह, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो लड़की अपने कमरे में है। देखो रिमशा, मुझसे झूठ ना बोलो, मुझे सच सच बताओ कि हकीकत क्या है। कहा ना वो बताए बगैर चली गई। ये जानते हुए भी कि उसके दिमाग की हालत क्या है, तुमने उसे आसानी से जाने दिया। देखो रिमशा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। मैं नहीं मानता कि वो लड़की यहां से ऐसे ही चली गई। हो ना हो, हकीकत कुछ और है, क्योंकि तुम्हें उसके यहां रहने से बहुत प्रॉब्लम थी। क्या मतलब? तुम एक गैर लड़की के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मुझे क्या मालूम कहाँ चली गई है? जैसे आई थी वैसे चली गई। जाए भाड़ में। तुम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? हाँ हाँ, हो रहा हूं हाइपर, क्योंकि उस लड़की को मैंने अपने घर में पनाह दी थी। वो मेरी मर्जी से यहां थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूं? कौन हूं मैं? इस घर में चलने वाली मर्जी सिर्फ तुम्हारी है। ये सारी फजूल बातें करके तुम मेरी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकती। तुम अगर मुझसे एक झूठ बोल सकती हो तो इसका मतलब है कि और भी कई झूठ बोल सकती हो। तुम्हारी इस बात पर तो मुझे यकीन है कि वो लड़की यहां से गई, मगर इस बात पर शक है कि वो खुद यहां से गई, क्योंकि तुम्हें उसके यहां रहने से बहुत तकलीफ थी। तुम खुश नहीं थी। हाँ, नहीं थी मैं खुश। कोई भी औरत किसी गैर औरत की तरफ अपने शौहर के बढ़ते कदम देखकर खुश नहीं होती। और शक का लाइसेंस सिर्फ मर्द के पास है क्या? ये तुम्हारी औरत मार्च की सो कॉल्ड गैदरिंग नहीं है, घर है मेरा, और मैं तुम्हारा शौहर, तुम मेरी बीवी। टिपिकल औरत बनोगी ना तो मैं भी टिपिकल मर्द बनूंगा, और अगर टिपिकल मर्द बना तो तुम्हें बोलने की इजाजत तक नहीं होगी। बोलो, कहां गई है वो? नहीं मालूम मुझे कहां है वो। और ये तुमने ठीक कहा, सो कॉल्ड औरत मार्च की तकरीर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर है तुम्हारा, और तुम अपने ही घर में अपनी ही बीवी के सामने किसी गैर औरत के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सो कॉल्ड गैरत मार्च की तकरीर तो जरूर कर सकते हो। Shut up! बस बस, अब एक लफ्ज मजीद नहीं। अच्छा, तो ये है तुम्हारे अंदर का रवायती मर्द, जिसकी जबान लाजवाब हो जाए तो हाथ चलने लगते हैं। हाँ हाँ, मैंने निकाला है उसे। सच सुनना चाहते हो तुम? मैंने निकाला है उसे। ये जितना घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अपना हक इस्तेमाल किए कोई जुर्म नहीं किया मैंने। मैं ये सोच रहा हूँ जो राकिबा के बारे में पेश गोई हुई थी,
वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होना शुरू हो गई। अगर रागबा तहखाने से भागकर यहाँ शंकर राय के पीछे नहीं आई तो फिर कहाँ गई? अगर शंकर राय ने उसे अपने साथ मिला लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे शक था कि शायद शंकर ने उसे यहाँ कैद कर लिया होगा, मगर वो तो यहाँ है ही नहीं। कई साल पहले शंकर ने मेरी गाड़ी को खाई में गिराकर मुझे मारने की कोशिश की और खुद बचकर भाग गया। और फिर मुझे खबर आई कि राघवा ने उसे डस कर जिंदा लाश बना दिया। काश कल्पना देवी वहां ना पहुंचती और उस कमबख्त का इलाज ना कर पाती, तो आज वो जिंदा ना होता। चलो, ये तो इत्मीनान हुआ कि वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है ये रास्ता मेरी मंजिल को जाएगा। हवा में फैली महक बता रही है कि करीब ही मेरा ठिकाना है, जहां मुझे मेरी पहचान मिल सकती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता अजनबी नहीं है मेरे लिए। शायद मैं खुद वो बेनाम मुसाफिर हूं जो गुमनाम रास्ते के एक सिरे पर खड़ा है। दूसरे सिरे पर शायद मेरी पहचान है, मगर कहां? ये मुझे ढूंढना है मुझे। कुछ नहीं मिलेगा। अब मुलाजिम कहाँ है तुम्हारा? घर पे ही होगा।
वो रात को ही घर आ गया था वापस। तुम्हें कुछ एहसास है रिमशा कि कितना बड़ा जुर्म कर दिया तुमने? ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि बस इतना जानती हूँ, मेरे अंदर एक राज है जिसका शायद मुझे भी इल्म है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। लेकिन ये नेहा मुझसे बच नहीं पाएगी। आज पूर्णमासी की रात है और आज ही नेहा का शिकार